अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। बचपन में डरपोक व कमजोर हृदय वाला बालक मोहनदास करमचंद गांधी आगे चलकर महात्मा गांधी व राष्ट्रपिता बापू बनकर प्रसिद्ध हो, ऐसा कैसे हुआ? गांधी जी को किसी ने कहा कि आप अब तबीयत ऐसी हो रही है और आपका अंतिम समय आ रहा है, तो आप भगवान का सुमरन करो। गांधी जी ने कहा, भगवान का सुमरन काय बोलते तुम ही? अरे बोले कि आप भगवान का सुमरन करो। अरे बोले, राम तो मेरी जिगरी जान है, अभी मौत नजीक आए तब सुमरण करूं। नहीं, मैं तो रात को भी जब नींद खुल जाती तब भी सुमरण होता है और बचपन से करता हूं। बड़ी बड़ी आपदाएं आती है तो भगवत सुमरण से ही आराम से हट जाती। शेख मेहताब मेरा दोस्त था और मुझे यूरोप में जवानी का जोश था और मैं शेख मेहताब सेक्सी आदमी था, उसकी दोस्ती में वैश्या के अड्डे पे पहुंच गया और वहां मैंने मेरे राम को सुमरण किया कि माँ को वचन दिया है कि पर स्त्री शराब, सुरा और सुंदरी से मैं बचूंगा। मेरे राम के सामने मैंने वचन दिया, मेरे राम मैं तो गिर रहा हूं, तू मेरे को बचा। मन में मैंने खाली राम जी का सुमरण किया, विपत्ति हरने वाला हरि सुमरण राम सुमरण किया तो शेख मेहताब की गंदी दोस्ती और वैश्या का घर और मेरी हल्की विचारना, फिर भी कर्म का प्रेरक, कर्म का निर्वाहक, कर्म के फलदाता ने कर्म के गहरे गिरूं उसके पहले ही वैश्या के हृदय में मेरे लिए ऐसी नफरत जगा दी कि वैश्या ने मेरे को ऐसी सुनाई कि मैं तो पूंछ दबाकर भागा, दोबारा उधर गया नहीं। लेकिन फिर भी शेख मेहताब ने ट्राई किया और मेरे भी विकारी आकर्षण से मैं फिर ट्राई किया, तो फिर ट्राई किया और भगवान राम का सुमरण किया तो वहां से फिर भगवान ने मेरे को बचाया है। ऐसा मेरा राम का सुमरण तो मेरा खुराक है, मेरा श्वास भी उसी राम की सत्ता से चलता है। श्वास अंदर आता है तो जो रोम रोम में रम रहा है उसी की सत्ता से आता है और फिर सार सार लेकर जब गर्म होकर कार्बन होकर बाहर धकेलता है वो भी मेरा परमात्मा ही तो है। कर्म का प्रेरक, कर्म का निर्वाहक और कर्म का फलदाता को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे करते करते गांधी बापू के आंखों से भाव की धारा बहगी और शरीर पावन हो जाता है। तो आप भगवान का, गांधी जी के जीवन में अगर गीता का ज्ञान और राम का सुमरण नहीं होता तो इतने क्रूर और इतने कूटनीति से जलियाना वाले बाग में इतना कहर करने वाले अंग्रेज क्या गांधी जी को राज सौंप के चले जाते? कभी नहीं हो सकता है। गांधी जी के जीवन में कर्म का पुरुषार्थ तो था लेकिन भगवत आश्रय था। भगवत प्रेरणा से आपका बोझा हट जाता है और भगवत सत्ता आपको सफलता दिलाती है और सफलता में अभिमान नहीं आता तो समझो भगवत आश्रय है। और विफलता आई तो आप विषाद नहीं करते, विफलता का कारण खोजते तो समझो आपके कर्म में भगवत आश्रय है। हम गलती क्या करते, सफल होते तो सोचते कि देखो मैंने किया ना, मैंने बोला मनुष्य इतना बदमाश बेईमान हो गया है। मुकदमा होता है अथवा डॉक्टर के आ जाते तो 2-3 बेटियां हैं, डॉक्टर साहब जरा बेटा हो जाए, हाँ हाँ बोले हो जाएगा हो जाएगा, और सचमुच में बेटा हो गया तो बोले देखो मैंने बोला ना हो गया ना, नर्स बोलती मैंने बोला था ना बेटा हो गया ना। और जब बेटी होती तो बोले क्या करे भगवान की मर्जी, अच्छा होता है तो मैंने किया और गड़बड़ किया तो भगवान ने किया। कितना बेईमान मन है मनुष्य का। कोर्ट में एडवोकेट से बात किया और मुकदमा, अरे बोले जीत जाएंगे तुम डरो नहीं, खाली इतना फीस दे मगर तो मैं कर दूंगा ऐसा। अगर जीत गए तो बोले देखो मैंने बोला था ना जीत जाएंगे, हाँ जीत गए ना। अगर हार गए तो बोले क्या करे भगवान की मर्जी। सफल हुए तो हमने किया और गड़बड़ हुई तो दे भगवान के सिर पर। ऐसा बेईमान मनुष्य है।
न भगवान का, जो भगवान का नहीं वो संसार का क्या रहेगा। जो भगवान को भी यूज कर लेता है तो माता पिता और बॉस को और ऑफिसर को क्या छोड़ेगा। मनुष्य प्राणी बड़ा खतरनाक। गाय कभी झूठ नहीं बोलती और पत्थर कभी लड़ाई नहीं करता, पेड़ कभी मुकदमेबाजी नहीं करते, चोरी नहीं करते। मनुष्य झूठ भी बोलता है, मुकदमेबाजी भी करता है, चोरी भी करता है, लड़ाई भी करता है, फिर भी मनुष्य सब प्राणियों से श्रेष्ठ क्यों? भगवान को भी यूज कर लेता है, धर्म के नाम को भी यूज कर लेता है, फिर भी मनुष्य प्राणी श्रेष्ठ क्यों? कि इसके अंदर भगवान ने एक ऐसी मति रख दी है कि देर सबेर खट्टे मीठे अनुभवों से वो मान लेगा कि भगवत आश्रय है और भगवत प्रीति का आश्रय लेगा। देर सबेर भगवान का प्रागट्य कर सकता है, भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। भगवत तत्व का सत्संग सुनते सुनते मौत के पहले अमर आत्मा को पाने की योग्यता इसी में भगवान ने रखी है, इसीलिए श्रेष्ठ है। महात्मा गांधी जी जो भी कार्य करते थे वो भगवत शरण में रहकर करते थे। इन सब के अलावा ऐसा क्या था महात्मा गांधी जी में जो वो सफलता की इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाए? आइए समझते हैं अपने सद्गुरु जी से। आप बढ़िया काम करें और सब लोग बोले बेकार है, तुम ऐसा किया ऐसा किया, फिर भी आपको होगा कि कहने दो, हमने तो अच्छा किया है, देर सबेर इसका परिणाम आएगा। गांधी जी ने जब अंग्रेज भारत छोड़ो तो हिंदुस्तान के लोगों ने बोला है ये क्या पागलपन है, अंग्रेज और भारत छोड़ेंगे, इस डंडे वाले आधी धोती पहनने वाले मोहनलाल के कहने से अंग्रेज भारत छोड़ेंगे। कई अखबार वाले उनके क्या क्या कार्टून बनाते होंगे और अंग्रेजों के खुशामदखोर अखबारें कितना कितना मोहनलाल के विरुद्ध लिखती होगी, देख लो। लेकिन उनके हृदय में था कि मैं अपना कर्म अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, भारतवासियों के शोषण को मैं सहा नहीं जाता और भगवान की प्रेरणा है। लग गए तो लग गए। कितना क्रिटिसाइज हुआ और कितना अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया और कितना धोखा दिया, आंदोलन स्थगित कराने के लिए कितने आश्वासन दिए और बाद में आंदोलन शांत हो गया तो फिर बोले जाओ जो करना है करो। ऐसा कई बार हुआ गांधी जी के साथ। अंग्रेज कूटनीति में कोई कम थे क्या? मारने मरवाने में कम थे क्या? फिर गांधी जी को क्यों नहीं मार सके? जलियांवाला बाग का इतना अन्याय करा सकते तो गांधी जी को क्यों नहीं उड़ाया? अरे भगवत आश्रय था गांधी जी के पास, भगवान ही उनको प्रेरणा देते ना कि नहीं उड़ा सकते। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि आप अपने कर्म में अपने जीवन में पुरुषार्थ रखो और भगवत आश्रय केवल भगवत आश्रय करके हाथ पे हाथ मत रखो कि पांडुरंग कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। आप पुरुषार्थ तो करो लेकिन आश्रय भगवान का। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।